कि ये नारी का तिरस्कार किए हैं। सीता मैया नारी रूप में थी, इसलिए इन्होंने उनका भी तिरस्कार किया। अपने आप को राम भक्त कहते हैं, आप क्यों समझोगे? क्योंकि आपने सरहद पे अपने बेटों को भेजा है। भावना को समझ सकते हैं, मोदी जी नहीं समझ सकते। नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, तमाम हर जगह परिवारवाद के नारा लगाने वालों पर आज प्रियंका गांधी ने जबरदस्त निशाना साधा, और वह भी उन्होंने ऐसा सटीक उत्तर दिया कि सामने वालों की बोलती बंद हो। इसकी रिपोर्ट दिखाएंगे, पहले उस पर करते हैं चर्चा। जहां बात ये बार बार आ रही है कि परिवारवाद 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 खराब है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और वहीं आम जनता की जो सोच बन रही है, जो फील्ड में ये बातें इस वीडियो को देखने के बाद आ रही है, वो बात ये आ रही है कि जब ये लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कहते नहीं थकते थे और हर समय इनका यही चर्चा होता रहता था, यहां तक कि मोदी जी ने खुद ही कहा है कि राम मंदिर कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन राम मंदिर को अगर यदि ये लोग चर्चा में न लाएं तो कोई भी इन लोगों का चर्चा पूरा ही नहीं होता है। आम जनता की ये सोच कहना है कि ये जब तक राम मंदिर का नाम नहीं लेंगे, इनका कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी व्यवस्था पूरा नहीं होगा, और सब के सब वही जाप कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष आंखों में धूल झोंकने का काम ही कर रहे हैं कि इधर हर जगह सिर्फ वही प्रभु श्री राम का ही नाम लेकर के ये अपना वोट बिटोरना चाहते हैं, और ये कह भी रहे हैं कि राजनीति का बात नहीं है। अब बात ही करते हैं कि जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराया, और वही व्यक्ति परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि ये बुरा है। अगर आम जनता की यह सोच बन रही है कि ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने कराया है, उनके जीवन को कभी न देखा है, न समझा है, और ना ही ये लोग उचित समझे हैं कि कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन किया जाए। जबकि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने कुल के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, कुल के परंपरा को ध्यान में रखते हुए वन को जाते हैं, और जब वो गए तो श्री राम थे और लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए। तो वहां ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने पूरे वन में यही व्यवस्था किया कि जो उनके कुल की परंपरा रही है, उस जो उनके कुल की मर्यादा रही है, उसको उन्होंने बखूबी निभाया, बचाया, और उसी के चलते वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और उनके कुल में यही होता रहा था कि जो लोग राजा हुआ करते थे, अपने अगली पीढ़ी को अपना राजपाट सौंप दिया करते थे। और उन्होंने भी, जिनकी बात कही जा रही है और जय हो पूरे देश में हुआ है, उन्होंने भी जब अपना मानव शरीर त्यागा तो उसके पहले अपने पूरे राज्य को अपने भाइयों और अपने बेटों में ही वितरित किया। अब अपने बेटे अपने भाइयों के बेटों को ही अपने राज्यों का उत्तराधिकारी बनाया। तो अगर परिवारवाद गलत है, परिवारवाद खराब है, तो हम कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के काम को भी चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं, उनके कार्यों को भी नकारते हैं। तो जब हम इतने बड़े हो ही गए हैं कि हम प्रभु श्री राम के कार्यों को भी नकार सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं, फिर ये चारों तरफ जो क्षेत्र में प्रोपगंडा फैलाया गया कि प्रभु श्री राम के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा कर रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, यहां तक कि मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में जो हमारे चारों शंकराचार्य थे उनका भी अनादर किया गया, उनकी भी बातों को नहीं सुना गया। क्या ऐसी मजबूरी रही? हमारी आम जनता पूछ रही है, जानना चाह रही है। अब बात यह भी आती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ अकेले नहीं थे, हर जगह अपने भाइयों के साथ थे, हनुमान जी के साथ थे, और भी तमाम जहां भी वे लोग रहे हैं अपने समूह में रहे हैं। और इनके पर कौन सी ऐसी आपत्ति विपत्ति आ पड़ी थी कि सिर्फ और सिर्फ अकेले उनके मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने कराया और उन्हीं की मूर्ति स्थापित कराया? यह भी बात है। और ये सारी चीजों को अगर यदि देखा जाए तो आम पब्लिक की सोच ये बन रही है कि इन्होंने सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए ये इतना आनंद फनन में इन्होंने किया है, और प्रभु श्री राम जहां अपने लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, वहां अकेले ही उनके मूर्ति का प्रतिष्ठा कर दिया गया। यहां तक कि सीता मैया को भी उनके साथ लाना उचित इन्होंने नहीं समझा। यहां बात आती है, बार बार इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी की बराबरी की बात करते हैं। वहां आम जनता यह भी कह रही है कि ये नारी का तिरस्कार किए हैं, सीता मैया नारी रूप में थी, इसलिए इन्होंने उनका भी तिरस्कार किया, और ये कदापि बीजेपी के हक में नहीं है। इसी बात को प्रियंका गांधी ने भी अपने तरफ से रखा। देखिए ये रिपोर्ट। अपने आप को राम भक्त कहते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान राम ने क्या किया?
मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि अपने परिवार की मर्यादा उन्होंने रखी, अपने परिवार के असूलों के लिए लड़े, अपने परिवार की गरिमा के लिए लड़े, अपने कुल की रक्षा की, और तभी उन्होंने अपने देश की रक्षा की, अपने लोगों, अपनी प्रजा की रक्षा की। ये एक पुरानी हिंदू परंपरा है, ये हमारे धर्म की परंपरा है। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको सेवा भाव कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की सेवा करती है। इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है, इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है, और तीसरा शहीद होगा तो चौथा खड़ा होगा। एक सच्ची आस्था होती है, एक सच्ची आस्था होती है, एक सच्ची श्रद्धा होती है। ये मोदी जी नहीं समझ पाएंगे, आप समझोगे। आप क्यों समझोगे? आप क्यों समझोगे? क्योंकि आपने सरहद पे अपने बेटों को भेजा है, इसीलिए आप समझोगे। आपके बेटे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट के बेटे इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, इस देश के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी शहीद हुए हैं, इसलिए आप इस भावना को समझ सकते हैं, मोदी जी नहीं समझ सकते। मोदी जी ने कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए, कुछ त्याग नहीं किया इस देश के लिए। त्याग आपने किया इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। आप समझ सकते हैं कि अगर एक परिवार इस देश के लिए त्याग करता है, इस देश के लिए शहीद होता है, उसका क्या मतलब है और उसकी दिल में कैसी श्रद्धा होगी। तो ये आप लोगों ने देखा, समझा, और अब आपकी बारी है कि हकीकत जो सच्चाई है उसको समझे और समझ करके आने वाले 2024 में वोट करें। समय रहते बीजेपी सावधान नहीं हुई तो इस इलेक्शन में इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।